बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अली इकबाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो आखिरी और पाँचवा T20 मैच खेला गया, उसके ऊपर बात करेंगे। जिस तरह से जो है आपने देखा कि आखिरी मैच हुआ सीरीज़ का और न्यूजीलैंड ने जो है फाइनली ये सीरीज़ जो है जीत ली और इस सीरीज़ को जो है वो 4-2 से जीत लिया। 4-2 से कह रहा हूँ, 3-2 से पाकिस्तान एक ही मैच जीता, तो 4-1 से सॉरी ये कहूँगा कि जो है ये सीरीज़ जीता न्यूजीलैंड। तो उसके बाद बात करेंगे और बाकी जिस तरह से जो है PSL के हवाले से जो है कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। जिस तरह से केन विलियमसन, आपको पता है कि वो भी PSL खेलने जा रहे हैं इस दफ़ा, क्योंकि कराची किंग्स के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उनको पिक किया था कराची किंग्स ने गालिबन गोल्ड कैटेगरी के अंदर। तो अब जो है उनके बारे में ये ख़बर आ रही है कि उन्होंने भी जो है वो IPL में कमेंट्री के लिए उनको ऑफ़र हुई है और ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने जो है शायद PSL की मैनेजमेंट से दरख्वास्त की है कि जो है शुरू के जो है मैचेस में जो फ़र्स्ट हाफ़ है उसके अंदर वो नहीं अवेलेबल होंगे और पहले से उन्होंने माज़रत कर ली है पेशगी। तो उसके बाद जो है वो लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर जो है आखिरी के मैचेस में जो है वो अवेलेबल होंगे। तो उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो ये आखिरी मैच हुआ और एक डेड रबर मैच ये आपने देखा कि हुआ। इसका कोई पाकिस्तान को तो फ़ायदा होना नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनको सीरीज़ को जो है जीतना था। तो वो उन्होंने कर ही दिया इस मैच के अंदर और किया तो सही, लेकिन जिस तरह से जो है उन्होंने बेइज्जत करके और जो है बहुत ही मैं कहूँगा कि शर्मसार करके पाकिस्तान टीम को हराया और जो है उनका बुरकस निकाला, वो जो है सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ थी, देखने से ताल्लुक़ रखता था। क्योंकि जो है 10 ओवर्स के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का जो टारगेट दिया था उन्होंने 127 रन का, उसको बआसानी चेस कर लिया और उनको जो है बहुत ही मतलब कि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। पाकिस्तान की बॉलिंग में कोई धार रफ्तार नज़र नहीं आई, चाहे वो फास्ट बॉलर हों या स्पिनर हों, सिवाय सुफियान मुकीम के जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की 6 रन देकर। उनके अलावा सब एक्सपेंसिव भी रहे और सब जो है वो विकेटलेस रहे। और जो है ख़ास तौर पे जो है पहला ओवर जो दिया गया जहानात खान को, जिनको जो है पहले भी इस सीरीज़ में खेलते आ रहे हैं, यंगस्टर हैं अभी PSL के अंदर लाहौर कलंदर्स की तरफ से जो है उन्होंने खेला है रिसेंटली। तो जो है पिछले मैचेस में भी उनकी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं रही बैटिंग के अंदर, तो बिल्कुल ये फ्लॉप नज़र आया। और बॉलिंग में भी जो है मतलब उनकी बॉल भी जो है सही से पहुंच नहीं रही थी। यह हाल ये था कि बॉल भी उनकी सही से नहीं पहुंच रही थी बैट्समैन तक, लेकिन ये साइफर्ट और एलन को निकल के शॉट मार रहे थे और जो है चारों तरफ ग्राउंड के जो है उनको लगा रहे थे, छक्के लगा रहे थे और सिर्फ छक्कों में ही डील कर रहे थे, चौकों में तो बात ही नहीं कर रहे थे, छक्के से कम बात ही नहीं कर रहे थे। तो इतना बुरी तरह जो है उनकी ये कुटाई लगी है इन 5 मैचेस में, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा रन्स जो सीरीज़ में उन्होंने खाए हैं। विकटें तो जो है मुझे नहीं इतना याद कि कितनी ली उन्होंने इस पूरी सीरीज़ में, उन्होंने भी और मोहम्मद अली ने भी, उनकी भी जो है वो ठीक ठाक कुटाई लगी। 2 ओवर्स के अंदर जो है 27 रन पड़े, लेकिन जहादात खान तो जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे और पहला ओवर उनको दिया गया जो कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि उनको क्यों दिया गया है, क्योंकि वो तो अभी ये नए आए हैं, जुम्मा उनको 8 दिन हुए आए हुए और वो जो है पहला ओवर उनको दे दिया इतना
ये क्रूशल मैच के अंदर, आखिरी मैच के अंदर, जिसमें टोटल डिफेंड करना था। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत अच्छा आइडिया था, और आपने देखा कि उसका क्या एंड रिज़ल्ट निकला। उनको एक ही ओवर में ये 18 रन पड़ गए, और खूब उनकी मार मारी साइफर्ट ने पहले ही ओवर में। पहले के शुरू के जो ये 1-2 बॉल थे वो तो उन्होंने अच्छे किए, एक जो उन्होंने बाउंसर मारा जो कि सर पे जाके लगा साइफर्ट के, लेकिन उसके बाद ये उन्होंने फिर जो करारा जवाब दिया है, और जो उन्होंने ये हाल किया है उनका, तो देखने वाला था। तो कहने का मकसद है कि जो है बड़ी जो है पुअर बॉलिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से। फिर हालांकि जो है बहुत सारे प्लेयर्स ड्रॉप हुए, कुछ सीनियर प्लेयर्स ड्रॉप हुए, जैसे कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया गया और इरफान नियाज़ी को ड्रॉप किया गया, जो कि वो तो नए प्लेयर हैं अभी, और बाकी इब्रार को नहीं खिलाया गया इस मैच के अंदर। तो उसके बावजूद भी जो है कोई रिज़ल्ट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा, और पाकिस्तान जो है ये मैच आखिरी नहीं जीत सका। तो जो है बड़ी ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने भी कोई ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया है, और वो नाकाम ही रहे हैं। तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं उनको इम्प्रेस करने में नाकाम रहे हैं बुरी तरीके से, सिवाय इस एक मैच के जो हमने देखा था जिसमें हसन नवाज़ ने जो है सैकड़ा मारा था, और पाकिस्तान ने जो है वो रिकॉर्ड रन चेस किया था। उसके अलावा कोई भी मैच में हमें खातिर कारकर्दगी देखने को नहीं मिली, और वो मैच भी आप कह सकते हैं कि कंडीशंस वाइज जो है पाकिस्तान के लिए सूटेबल थी वो कंडीशंस, और थोड़ी सी पिच का भी चक्कर था, तो उस वजह से जो है वो मैच जीते, जो कि ज़ाहिर है कि कड़वा सच है, कोई भी सुनना नहीं चाहता, लेकिन यही सच बात है। और जो है उसके बाद से आप देख लेंगे हसन नवाज़ ने भी ना परफॉर्म किया, ना हारिस से परफॉर्म हुआ। हारिस ने तो जो है वो उस मैच में 41 रन बनाए थे, बाकी पूरी सीरीज़ में वो अर्ली स्टार्ट लेके फिर आउट होते रहे बार बार, और आखिरी मैच में तो बिल्कुल उनसे बॉल ही नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनको बॉल भी दिख नहीं रहा है कि कहाँ से कहाँ निकल रहा है बॉल। बिल्कुल आ गया आके वो जो है अंधाधुन बॉल के ऊपर लप्पे दे रहे थे, और जो है स्लॉगिंग कर रहे थे, लेकिन उनसे लग नहीं रहे थे शॉट्स। तो बड़ा ही जो है वो बुरी सूरत हाल थी, और मेरे ख़्याल से कि उसके बावजूद भी बॉलर्स को कम से कम कुछ तो फ़ाइट दिखानी चाहिए थी। कोशिश करते कि जो है तो ऊपर से जो है 3-4 विकटें लें और थोड़ा प्रेशर में डालें, लेकिन सूफियान मुकीम के अलावा कोई भी जो है वो विकटें नहीं ले पाया। उन्होंने 2 विकटें हासिल की, सूफियान मुकीम ने 6 रन देके, तो जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव किस्म की बॉलिंग थी उनकी तरफ से, और मेरे ख़्याल से कि स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो है उन्होंने दी है इस सीरीज़ के अंदर। मैं कहूँगा पूरी सीरीज़ में अगर किसी बॉलर ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग के अंदर तो वो ही है। उनके अलावा पूरी सीरीज़ में कोई नहीं परफॉर्म कर सका, और उनको भी मुझे समझ में नहीं आया सूफियान मुकीम को क्यों पहले उनको मौका नहीं दिया जा रहा था पूरी सीरीज़ में, और उससे पहले जो है चले जाएँ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, और जो उससे भी पहले मैचेस होते रहे उसमें लोग जो है चीख के पागल हो गए, और जो है गला उनका बैठ गया कि जो है किसी तरह सूफियान मुकीम को खिला दें, लेकिन नहीं भाई, हमारे जो सेलेक्टर्स हैं और जो हेड कोच हैं उनकी ज़िद ही नहीं ख़त्म होके दी, और वो अड़े रहे अपनी बात पे ही कि जो है ये जवाब पेश किया गया कि नहीं, एक्सपीरियंस उनको नहीं है इतना, तो हम उनको कैसे खिला सकते हैं। जबकि जो है दूसरी टीमों को भी आप देखें तो वरुण चक्रवर्ती जो इंडिया की बॉलर हैं, जो उनके स्पिनर हैं, वो भी कोई ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हुए थे चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, लेकिन उनको उन्होंने खिलाया, और उन्होंने देखें कि ये टीम को टाइटल जितवा दिया और विकटें भी ली। बाकी दूसरी टीमों का भी इसी तरह का सिलसिला था। आप देख लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर
जो स्पिनर हैं उनके, जाम्पा वम्पा सांगा और बाकी जो है अफ़गानिस्तान के जो स्पिनर थे, बाकी टीमों के भी, सब ने जो है वो कोई उनके स्पिनर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने विकेटें लीं क्योंकि यह क्वालिटी स्पिनर्स थे उनके पास। और हमारे पास भी जो है वो सुफियान मुकीम की सूरत में थे, लेकिन हम जो है वो अपनी ज़िद पे अड़े रहे। हमारे जो सेलेक्टर्स हैं और हेड कोच हैं, और उसका उनको इतना ज़्यादा मुकदमा पड़ा है। और सितम ज़रफ़ी तो ये है कि अभी भी वो अगर उनसे पूछा जाए कि जो है आपको कोई पछतावा है कि आपने जो है ये सीरीज़ आप नहीं जीत सके, या आपने जो है उस तरह से बेंच स्ट्रेंथ को नहीं आजमाया, तो शायद उनका ये जवाब होगा कि नहीं, हमने अपनी पूरी बेंच स्ट्रेंथ को पूरे तरीके से आजमाया और हमने पूरी कोशिश की सीरीज़ जीतने की, लेकिन कंडीशंस बड़ी मुश्किल थी और नई टीम थी। तो देखें, ऐसे तो इतनी जल्दी तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सीरीज़ जीत जाएँ न्यूजीलैंड में जाके। इस तरह के एक्सक्यूज़ ही आपको देखने को मिलेंगे यकीनन। मैं आपको जो है पहले से ही लिख के दे सकता हूँ। और अज़हर महमूद का भी मैंने कहीं स्टेटमेंट देखा, तो वो तो ये फरमाते हुए नज़र आए हुजूर कि उनके बकौल कि कोई हम सीरीज़ ही तो जीते हारे हैं, एक सीरीज़ हारने की तो बात है, हम कोई कप थोड़ी हार गए जो इतना जो है इसको सड़क पे चढ़ाया जा रहा है और इस पे इतनी जो है आओ पुकार हो रही है। तो जी उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है कप का तो नहीं पता, लेकिन जो है आप बहुत ज़्यादा मैचेस ज़रूर हार चुके हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त 90 नंबर पे है T20 रैंकिंग के अंदर, जो कि बहुत ही वर्स्ट रैंकिंग है। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी शायद आप नीचे पहुंच चुके हैं T20 रैंकिंग में, जो कि कभी इससे पहले इतनी ख़राब रैंकिंग नहीं थी आपकी। और जो है इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि ICC के इवेंट्स जो भी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उसमें भी आप T20 में उठा के देख लें तो अभी ताज़ा कुछ ही महीने हुए हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी आप ग्रुप स्टेज से एग्ज़िट हुआ था आपका। तो कहने का मतलब ये है कि जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, और जो है ये अपनी जो लारे लपटें हैं और जो है चिकनी चुपड़ी बातें हैं, ये हमें ना बताएं। आप में सब पता है कि जो है क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है और आपने क्या गुल खिलाए हैं। तो इस तरह की जो है वो हमें उल्टी सीधी बातें करके हमारा सब्र का पैमाना नहीं लबरेज़ करें। सच कहने की जो है हौसला रखें अपने अंदर, और जो है एक्सेप्ट करें कि आप जो है सीरीज़ के अंदर पूरी तरह से जो है नाकाम हुए हैं, और जो है एक बहुत ही आपने ख़राब परफॉर्मेंस दी है इस सीरीज़ में आपके प्लेयर्स ने, जो कि यंगस्टर हैं। आपको बैक करना पड़ेगा इनको ही, और पीछे मुड़ने की मेरे ख़्याल से बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इन्हीं के साथ स्टिक करना चाहिए। अभी बांग्लादेश की सीरीज़ में आप इन्हीं को मौका दें, होम सीरीज़ जो होने जा रही है, फिर उसमें देखेंगे जो है इनमें से कौन परफॉर्म करता है और कौन नहीं करता। और मेरे ख़्याल से कि जो है इस टीम के अंदर भी जो है कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। साहिबज़ादा फ़रहान को जो सबसे पहले जो है पहली फ़ुर्सत में उनको आपको सेलेक्ट करना चाहिए और जो है मौका देना चाहिए होम सीरीज़ के अंदर, क्योंकि उन्होंने तो रन्स के अंबार लगाए हुए हैं। जब देखो जो है वो हर मैच के अंदर ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो है 500 से ऊपर उन्होंने रन कर दिए हैं। तो और आपको क्या उनसे एक्सपेक्ट करना है कि वो क्या करें। जी, तो मैं कह रहा था कि जो है साहिबज़ादा फ़रहान पे भी जो है आप थोड़ी सी नज़र करम करें और जो है उनको जो है मौका दें। उन्होंने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए हैं हमें, और जो है अभी मैंने ये स्टैट्स देखे उनके डोमेस्टिक के, जो अभी नेशनल T20 कप चल रहा है उसके अंदर उन्होंने जो है 500 से ऊपर रन जो है कर दिए हैं, और 3 सेंचुरीज़ हैं उनकी फ़िलहाल, और अभी तो टूर्नामेंट चल रहा है। और जो है अच्छा खासा स्ट्राइक रेट है उनका, और जो है बड़ी अच्छी इंटेंट के साथ वो खेल रहे हैं। तो यह उनको भी जो है सेलेक्ट किया जाए, और जो है मेरे ख़्याल से उनको होम सीरीज़ के अंदर खिलाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए।
और जो है ऐसा ना हो कि जो है एक और टैलेंट को हम ज़ाया कर दें और जो है वो भी मुल्क छोड़ के किसी दूसरी जो है मुल्क में जाके खेलना शुरू कर दें और जो है कहीं और चले जाएं। तो मेरे ख़्याल से कि जो है उनको कंसीडर करना चाहिए और बाकी भी कामरान गुलाम को और फैसल अकरम को और ये सुफियान मुकीम को भी साथ सिर्फ लेके नहीं चलना चाहिए, बल्कि उनको खिलाएं भी। सिर्फ बेंच गर्म करने के लिए आपने उनको रखा हुआ है, तो ये कौन सी बात हुई भला कि सिर्फ आप जो है ऐसी लेके जा रहे हैं उनको और टूर के ऊपर और सैर करवा रहे हैं। उनको खिलाएं मैचेस और ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें उनको। उन्होंने ये आखिरी मैच में भी आपने क्योंकि देख ही लिया कि किस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, बिल्कुल उनके आगे टिक नहीं पा रहे थे न्यूजीलैंड के बैट्समैन। और जो है 2 विकटें ली उन्होंने 6 रन दे के, जो कि बड़ी जो है फ़िनोमिनल किस्म की बॉलिंग है। ख़ास तौर पे ऐसी जो है T20 फॉर्मेट के अंदर जहाँ ये हर बॉल पे चौके छक्के लग रहे होते हैं और मतलब बिल्कुल ऑल गन्स ब्लेजिंग काम हो रहा होता है। तो बहरहाल बाकी जो है वो जहाँ तक बात है केन विलियमसन की IPSL में शमूलियत की, तो जो है उसके ऊपर काफ़ी ले दे हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो है केन विलियमसन ने पहले से ही कराची किंग्स को, जो उनकी फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से वो खेलने जा रहे हैं, उनको बता दिया था कि वो जो है शुरू के मैचेस में फ़र्स्ट हाफ़ के अंदर नहीं खेल सकेंगे, लेकिन जो है आगे जो है दूसरा स्टेज है उसके अंदर जो है वो अवेलेबल होंगे। तो जो इनको IPL से कमेंट्री की ऑफ़र आई है, इस वजह से उन्होंने जो है ये किया है, ये बात की है। तो मेरे ख़्याल से कि जो है उनको क्लियर कर देना चाहिए आके इस बात को कि जो है क्या वो वाकई PSL खेलेंगे और जो है शुरू के मैचेस में होंगे या नहीं। और अगर जो है वो कमिटमेंट कर रहे हैं कि वो आगे के मैचेस में खेलेंगे, तो उनको ये बाकायदा रिटर्न के अंदर जो है देना चाहिए कि वाकई वो जो है शमूलियत इख्तियार करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि कॉर्बिन बॉश का भी आपने देख लिया है कि इसी तरह से हुआ कि एंड टाइम पे उन्होंने एकदम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया और वो जो है छोड़ के चले गए IPL के अंदर। तो मेरे ख़्याल से थोड़ी सी जो है PCB को भी गट्स दिखाना चाहिए और इस तरह से जो है नहीं जाने देना चाहिए फ़ॉरेन प्लेयर्स को, क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा तो ये बड़ा बैड एग्जांपल सेट हो रही है कि मतलब कोई भी ऐसे आए और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आप तोड़ के चले जाए और आप शक्ल देखते रह जाएं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से मामलात नहीं चलने चाहिए, प्रोफेशनलिज्म से जो है काम लेना चाहिए PCB वालों को, जो कि वो लेते कभी भी नहीं है और जो है उनसे उम्मीद कम ही करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से कि PSL के लार्जर इंटरेस्ट में यही बेहतर है कि इसी तरह से काम किया जाए। तो बहरहाल आज के लिए इतनी, बाकी IPL के मैचेस चल रहे हैं उनके ऊपर अगली वीडियो में बात कर लेंगे। आज के लिए इतने। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।